बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अब खुशियों के दिन हैं, खुशखबरियों के मौसम हैं, और वही हुआ कि इस वक्त मैं नवाज शरीफ साहब के हलके में मौजूद हूं। यहां पर देखें अवाम कितनी खुशियां मना रही है। ये आप ये बैनर पढ़ सकते हैं कि जो बिजली सस्ती की गई है उस पर बिलाल यासीन साहब भी हैं जो सूबाई वज़ीर हाउसिंग हैं, उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है इनकी तरफ से कि बिजली सस्ती हो गई। 80 के करीब मरियम नवाज शरीफ साहिबा प्रोजेक्ट्स ले आई हैं और ये यहाँ पर खुशियों का मौसम है। ऐसे लग रहा है जैसे कौम का दोबारा रिवाइवल हुआ है। हर तरफ बैनर, खुशखबरी और एक अजीब सी कैफियत है कि मैं भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रहा। अब हम आवाम के पास जाएंगे, उनसे हम ये पूछेंगे कि खुशियों का सीज़न, 80 प्रोजेक्ट और इसके अलावा बिजली सस्ती, अब तो हुकूमत को थैंक यू कहना बनता है। आवाम के पास अब हम जाएंगे। यकीन माने 3 महीनों में 3 काम छोड़े हैं। एक महीना सीजन लगवाया उर्दू बाजार में, छोड़ दिया, काम नहीं है जी। ये हालात है हमारे। हम जवान है ना, हम मुस्तकबिल है ना, ये मुस्तकबिल है। ये सोचे आप, ये मुस्तकबिल है हमारा। ये आप बिना नागा रोज शो देखते हैं, यकीन माने घर मेरी वालदा अब्बू मेरी वालदा कर रहे होते हैं आपके लिए कि यार आप बहुत अच्छा करते हैं, हमारी कम से कम आवाज़ें निकलवाते हैं, हमसे बातें लेते हैं, हमारे हाल पूछते हैं। ये हमारे हालात है। हम रोज आपका यकीन माने बिना नागा शो देखते हैं, बिना नागा। इतना भी शो का वक्फा नहीं करते। सिर्फ 8 महीने हो गए, 8 महीने। ये हमारी तरह ना दुख निकलते हैं ना लोगों के, तो यकीन माने हमें ना थोड़ा तसल्ली मिलती है कि ये हालात है हमारे जैसे लोगों के। आपने तीन महीने में 3 कारोबार क्यों बदले? काम छोड़े हैं मैंने, उन्होंने खुद ही निकाल दिया। काम ही नहीं है, सीजन लगवाते हैं, छुड़वा देते हैं, काम ही नहीं है। और तनख्वाहें क्या है? 20,000 रुपये। नहीं, अभी तो कह रहे पाकिस्तान उड़ान भर चुका हुआ है। बिलाल भाई कहाँ पे नजर तो आए ना, हम ये देखे, हम ही है ना जवान, हम ही आपको बताएंगे ना कि हम उड़ान ले रहे हैं कि नहीं। हम तो नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। सर, नौजवानों के लिए आप ही लाई हैं लाखों वो जॉब्स लाई हैं। कौन सी जॉब्स लाई हैं हमें बताएं ना, हम बताएं, हम जाके अप्लाई करें। हम देखें कर्जा दे रहे हैं, यूथ लोन स्कीम भी है। कर्जा लेके क्या करें? कोरोना की बात करते हैं ना, मैं उस टाइम फैक्ट्री में काम करता था। उन्होंने फैक्ट्री नहीं बंद की थी, हम काम पे जा रहे थे। ये कह रहे हैं ना कि बंद थी, हम काम पे जाते रहे हैं। डिस्टेंस पे बिठा के हमें काम करवाते थे। कोई आगे बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हैं, बंद नहीं किया। क्यों? वो इमरान खान ने कहा था कि यार मैं अगर बंद करूंगा ना तो ये हमारा गरीब तबका है ना, ये दब जाएगा, ये मर जाएगा। ये है आवाज़ बिलाल भाई, जो लोगों की हालत है ना, जो हालात जा रहे हैं, ये जेन्युइन आवाज़ है, ये जेन्युइन आवाज़ है। इन हालात की अक्कासी कर रही है। मेरी जैसी उम्र का नौजवान आपके साथ इतनी बड़ी बातें कर रहा है, ये किस वजह से बातें कर रहा है? इस हालातों की वजह से। हमें हालातों ने बूढ़ा बना दिया। मेरे बाल देख ले, अभी तो मैं छोटे करवा दिए हैं। मेरे बाल देखे, मेरे बाल में सफ़ेद आ गए। मेरे बाल, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। ये दाढ़ी मैंने कटवा दी है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। कितनी एज है आपकी? मेरी है 24 साल। 24 साल में लोग, और हम बूढ़े हो गए हैं, सफ़ेद बाल बूढ़े हो गए हैं। वो चेक करवाया तो अब उतनी है भी नहीं कि बालों में रेशा है, ये है, सोचे कम। इस तरह की बातें हमें डॉक्टर बताते हैं। हम उतने पैसे नहीं लगा सकते अपना ट्रीटमेंट कराएं। हम तो 20,000 मजदूरी पे काम कर रहे हैं, हम कहाँ पे ट्रीटमेंट कराते रहे बालों का? ये हालात कर दिए हमारे इन्होंने। फिर हम कहे जी हम तारीफ़ें करें, शुक्रिया के बोर्ड लगा दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। अब कर्जा ले लिया, अब इनसे कर्जा ले लेते हैं। क्या करें? कर्जा चीज़ें ही महंगी हैं, खरीद ही नहीं सकते, कारोबार ही नहीं रख सकते। भाई वो तो कहते हैं 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई है। किस तरह आ गई है हमें भी बताएं ना, हम उनसे सवाल करते हैं किस तरह। हमसे पूछ रहे हैं ना, आप आए हैं ना हमारे पास, आप नुमाइंदे हैं, आप हमारे पास आए हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं कि कहाँ पे सतह। ये देखें, ये चीज़ें हैं ना, फल वगैरह, इनसे पूछे, हम ले ही नहीं सकते, हम खरीद ही नहीं सकते, हम खा ही नहीं सकते। मुझे पता नहीं कितनी देर हो गई है फल खाए, कितनी देर हो गई है मुझे फल खाए। हम फल ही नहीं खा सकते। घर जाके रोटी खाते हैं 2 टाइम, बस वही होती है हमारी रोटी। इसके अलावा हम खा ही नहीं सकते कोई चीज़। कहाँ खाएं? 20,000 तो कमाते हैं, वैसे ही उन्होंने काम से निकाल दिया। कभी एहतजाज आ जाता है फ़लस्तीन के लिए, कभी कुछ आ जाता है, कभी मार्केटें वैसे ही बंद हो जाती हैं, काम ना हो निकाल देते हैं। जाओ जी, काम ही नहीं है। 3 महीनों में 3 काम छोड़े हैं, वो भी 20,000 रुपये। और ये कहते हैं कि 37,000 वाले हमारे पास हैं, उनकी बढ़ेगी, ये होगा, वो होगा। कहाँ बढ़ेगी? और 20,000 नहीं दे रहा कोई। आप किसी दुकान पे काम लगवाएं मुझे, वो देखे, वो आपको सबसे पहले आपको क्या कहेगा? यही कहेगा काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। अगर रखेगा भी 20,000 रुपये भी, और 20,000 में भी वो खोते वाला काम करवाएगा लाके। उसको नहीं लिया जाएगा इस चीज़ का कि यार ये कोई बच्चे हैं, चलो इनके साथ कोई या ताउन कर लें। ना ना ना, खुद रो रहे होते हैं, हालात ही नहीं है। वो घर के भी ना, उनकी बातें हमें सुननी पड़ती हैं, उनकी बातें हमें सुननी पड़ती हैं। वो घर लड़के हैं ना, काम ना होना तो हमें बोलने लग जाएंगे, और ये उठा, तू चवल, तू फलाना, तू टिंगना,
तुम काम नहीं करते, तुम ये नहीं करते, हमें ये कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है इस मुल्क में सिर्फ अपने हुक्मरानों की वजह से। और आप कह रहे हैं कि ये मरीम नवाज ने ये कर दिया, हमें भी पता है, इतनी उम्र में हमें पता लग गया कि ये झूठ बोलते हैं। ये बस अपनी पब्लिसिटी हमें धोखा देते हैं, उन लोगों को धोखा देते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। बस ये जो हम शेयर करते हैं ना, बस ये इस वजह से है, बस हमारा ये हाल है इस मुल्क में। और आप फिर कहें कि ये जी शुबाना रोज बड़ी तरक्की हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, पीएम साहब कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ हैं। बोल रहे हैं। इनके मुंह से वो खान साहब कहते थे ना, ये झूठ भी इतने अच्छे मुंह से बोलते हैं, ऐसे लगता है जैसे सच बोल रहे हैं। वो बंदा ना जो भी था, कोई तारीफ नहीं, कोई उसके साथ लगाव नहीं है हमारा, लेकिन यार नजर आ रहा था ना कि वो ठीक था यार, वो सही कर रहा था, वो लंगर खाने दे रहा था। मैं खुद यहाँ से सकिया से आता था ना, वो एहसास प्रोग्राम की गाड़ी खड़ी होती थी, मैं खुद वहाँ से रोटी लेता था, 12 लाख मैंने खुद लिया है। आप यकीन करो ना करो, झूठे पे अल्लाह की लानत, मैं खुद एहसास प्रोग्राम वाली गाड़ी से लंगर लेता था, खुद मैंने खुद खाया। एक बारी मैंने जलसे के अलावा एक बारी इनको नहीं देखा कहीं किसी को इन्होंने खाना दिया हो। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी बात है ना, कभी नहीं देखा मैंने कि ये किसी को खाना देते हो, सिर्फ जलसे के अलावा। वो भी वो जलसे में वही जो तगड़ा है मारेगा, कुसुन किसी को मारेगा तो वही बिरयानी खींच सकेगा, नहीं तो वो कोई नहीं खींच सकता। मेरे के बंदे या कोई मारा या बंदा ना, मारा या बंदा, वो बेचारा पीछे टेंट ते ही खलोता होंदा है, शायद कोई एक अद्धा सुट देवे मैं कैच कर ला, नहीं तो अगे नहीं वध सकता। वो तगड़े ही अंदर वड़े होणगे ਜਿਹੜੇ एक दूसरे ਨੂੰ मार मूर के बिरयानियां ਕੱਢ रहे होणगे। यह हाल होएगा, यह आलम होएगा। असी फिर की करना है इस चीज़ को, क्या करना है हमने इन चीज़ों को कि ये फलाना लगा दिया, शुक्रिया के बैनर लगा दिए, पुल बना दिए, पुल पे जाके रेडी लगा लें, बाहर तो लगने नहीं दे रहे, पुल पे लगा लेते हैं रेडी। काम कहाँ पे करे, हमें बताएं ना, काम रोजी कहाँ से कमाएं। ये हालात बेहतर करें जो बेहतर करने वाले हैं। आज टिकटॉक बनाने से नहीं कुछ होगा। आज नौजवान इतना मायूस क्यों है? मायूस बिलाल भाई सिर्फ इसलिए हैं, हम कारोबार नहीं है, काम नहीं है, सुकून नहीं है। आप देखें मीडिया पे, अगर किसी के मीडिया चैनल्स है ना बाहर, कोई 10 में से कोई 4 खबरें तो अच्छी सुनाते ही है ना, हमें मिलती नहीं है। खोले सबसे पहले वो मर गया, गरीब मर गए, और बिलाल भाई 10 बजे आ गए, वो सारों का मेरे जैसे लोग रो रहे हैं बिलाल भाई के आगे कि बिलाल भाई हमारे हालात बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, ये हमारे हालात हैं। और वही देख के हमें तसल्ली हो जाती है। आप उनको देख रहे होते हो, आप उनको कहते हो चलो अल्लाह भला करे, सब्र करो, ये करो, आपकी बातों से हमें थोड़ी मोटिवेशन हो जाती है, चलो यार हमारे जैसे इतने रो रहे हैं, चलो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतरी करेगा। हम लड़ भी नहीं सकते, एहतजाज आप कहें ना कि एहतजाज करो, कर ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, डर लगता है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे घर वाले मुझे यही कहेंगे क्यों बोला तू, क्यों बोला, डरते हैं वो, डरते हैं। मैं गायब हो गया, मुझे किसी ने ढूंढना। मेरा आपसे बात, आप गायब नहीं हो गए। मैं सच ही नहीं बोल सकता, कह ही नहीं सकता, हालांकि मैं देख रहा हूँ, अब अंधे नहीं है। तो मैं भी कहना चाहता हूँ इंडिया वालों को ना कि मेहरबानी, अगर आप ये सोचेंगे ना हमारे साथ जंग, हम तो आगे यक्के पड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूँ यकीन माने, फौज ना सबसे पहले मुझे भेजे वहाँ, मैं तो जाऊँ, हिंदी तो ऐसा घुट के मर जाएंगे। अल्लाह आपको गाजी बने और अल्लाह आपको आपके वालिदैन की आंखों में ठंडक मिले। हमारा बहुत बुरा जंग से नहीं डर रही है, उसकी वजह जंग से क्यों नहीं डर रही? और भाईजान हम तो खुद हालत जंग में हैं अभी, हम तो ये जंग लड़ रहे हैं, हम तो शहीद होना चाहते हैं। तो हमें कोई खौफ नहीं है, हमें किसी किस्म को कोई जंग का खौफ नहीं है। उसकी वजह कि यार ये जंग से भी हालात बदतर हैं, ये उसकी वजह से जो है ना वो खौफज़दा नहीं है वहाँ। वो बंदा जंग का कोई खौफ नहीं, वो बंदा चाहिए यार हमें, वो बंदा ठीक है, बिल्कुल यार ठीक है। मियाँ साहब को कहते हैं वो खलंडरा था, आप भी कहती हो हालात खराब कर गया है। किस तरह हालात खराब वो कर गया? कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। मैं उनसे पूछता हूँ कि हमें बताएं किस तरह हालात खराब कर गया। वो उसने पनाहगाह दी हुई थी, कोई मजदूर अगर दूर से आ रहा है ना काम करने, तो वो जाके काम के बाद जाके पनाहगाह में रहता था। ये दाता साहब के पास, हमारी रिहाइश के पास ही हम वहाँ पे पनाहगाह हम देखते थे, वहाँ रहते हैं लोग। मेरी खुद की फैक्ट्री के 2-3 लड़के वहाँ पे रहते थे, वो जेलम से यहाँ पे फैक्ट्री पे काम करने आते थे। वहाँ यहाँ से फ्री होते थे ना, वहाँ पे रहते थे, लंगर दाता साहब का खाते थे, फिर वो सामने वहाँ पे पनाहगाह में जाके रहते थे। वहाँ पे जिस टाइम वो रहते थे रात को उनको खाना भी मिलता था। अब किस तरह गए उनको बुरा, किस तरह गए हम कि यार वो बुरा था, क्या बुरा था, क्या बुरा क्या किया उसने, हमें भी तो पता लगे। कुछ है वो सियासी मामलात हैं, वो बुराई होंगी, लेकिन वो सियासतदान वो उनको गलत भी कहते हैं, ठीक भी कहते हैं। हम उन पे नहीं, हम अपना फ़ायदा देखेंगे यार, हमारे साथ क्या कर रहे हैं वो। हम उनको वोट देते हैं इसलिए कि वो हमारा भला करे,
हमने अपना भला देखना, हमारा भला किसने ज़्यादा किया। अब नवाज शरीफ की बात करें, वो कितनी देर का आया हुआ है, कितनी देर का, मेरे पैदा होने से पहले का भी। मुल्क नहीं ठीक हुआ। मेरे वालिद साहब कह रहे हैं मुल्क वैसे ही है, मेरे चाचू कह रहे हैं मुल्क वैसे ही है, मैं पैदा हो गया, बड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ वैसे ही है। 3 साल एक बंदे को देखा है, 3 साल उस बंदे को देखा है, और चेंजिंग भी देखी है, चेंजिंग देखी है लोगों के रवैये में। यार यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया बिलाल भाई, मुझे यकीन माने उसने मुझे कुछ नहीं कहा पहली बार। उसके पंजाब पुलिस इतना मतलब नरम डरती थी, वीडियो बना लेते थे लड़के, उनको हल्का सा भी कुछ होता था ना, यार आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, नरम हो जाते थे। अच्छा वो कॉपी दिखाएं, ये कॉपी देखें, चलो जाओ। उनके रवैये ठीक हो गए थे इस बंदे की वजह से। अब दोबारा वही है, वही दोबारा कागज है, फलाना है, चल पैसे दे। हम फिर भी कुछ नहीं कहते, हम ये कहते हैं यार बेहतर करो। अभी भी वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी तौबा कर लो, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब इतना बुरा हालात कर दिया हमारे, हम आपको कुछ कह नहीं सक रहे, अच्छे कर लो यार, एंड पे ही दुआएं ले लो हमसे, एंड पे ही दुआएं ले लो। कितनी उम्र होगी आपकी? शुक्राने के आप लोगों ने बोर्ड लगा दिए, 80 से के करीब प्रोजेक्ट आ गए, 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई आ गई, और हुकूमत क्या करे, अब अपना खून आप लोगों को दे दे। ये किस चीज़ का शुक्राना है? ये आप पीछे देखे, मैं तो नहीं लगा, मैं यहाँ का तो नहीं रह रहा। ये तो गुलाम कौम है, थोड़ा आगे ये अपने ही लोगों का, ये हमारे ही टैक्सों का पैसा है, ये हम पे ही लगा के, और हम भी शुक्रिया अदा कर रहे होते। ये कितनी बेवकूफ़ों वाली बात है यार, ये है, इस कौम को अकल नहीं है। ये इनके जो है ना, ये बारीक वारदातें डालते हैं, ये लोगों को इस तरफ लगाया हुआ है, सड़कें बना दी, 10 दफ़ा सड़कें बना दी हैं जी। जो काम करने वाला है वो नहीं होना यार। इस तरह मुआशियत, किसी भी मुल्क की मुआशियत कभी स्ट्रॉन्ग हुई है? सर पाकिस्तान उड़ान नहीं भर सका, पाकिस्तान ने उड़ान नहीं भरी। कौन सी उड़ान? PIA का बेड़ा गर्क कर दिया है, कौन सी उड़ान? रेलवे तबाह कर दिया है, कौन सी उड़ान? कैसी बात कर रहे हैं आप यार? सर अब पंजाब एयर आ रही है, अब तो पंजाब एयर आ रही, पंजाब एयर सर्विस आ रही है। ये इनकी अपनी जाती है ना। नहीं अवाम की खातिर, अवाम के लिए। तो PIA का बेड़ा गर्क क्यों किया पहले? ये इनकी वारदात यही है, पहले जो है ना कौमी इदारे तबाह करो, फिर अपने प्राइवेट जो है ना इदारे लेके आओ। ये इनकी वारदात है। PIA पहले तबाह कर दिया, स्टील मिल तबाह कर दी, हैं जी, जितने भी कौमी इदारे थे वो तबाह करके अब प्राइवेटाइजेशन। यार ये इन लोगों की यही वारदात है शुरू से, क्या समझे? ये कोई तरक्की नहीं है। ये सड़कें बना दी, 10 दफ़ा टेंडर मंजूर करवा लिए, सड़कें बना के बीच में दिहाड़ियाँ लगा ली, किक टैक्स वो कर लिया। ये क्या है? ये मुआशी किस तरह मुल्क की वो स्ट्रॉन्ग होती है? एक सेकंड, मुझे एक सवाल का जवाब दे। अब लाहौर को वर्ल्ड सिटी को खूबसूरत करने का सेहरा किसके सर जाएगा? इन हालात में भी कि मियाँ साहब की तबीयत भी नहीं ठीक, वो इंग्लैंड से भी आए, उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, वो भारत को भी गुस्से से देख रहे हैं, अफगानिस्तान पे भी उन्होंने नजर रखी हुई है, ठीक है। और अब हाँ जी, अंदरून शहर को भी उन्होंने मुगलिया दौर की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि बाहर से गोरा आए। ये कौन कहा है मेरे राब के लिए? वो 500 साल पीछे लेके जा रहे हैं इस मुल्क को मुगलिया दौर में। हाँ जी यार, तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों का रोजगार जो है ना उन्होंने तबाह कर दिया। 7-8 हज़ार खानदानों का जो वो लोग थे, हैं जी, तो उनका रोजगार तबाह कर दिया। ये खूबसूरती पैदा करेंगे, लाहौर इस तरह खूबसूरत होगा? इस तरह लाहौर खूबसूरत नहीं होगा। ये 500 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं। क्यों? कि ये खुद शहनशाह ज़हनियत के लोग हैं। ये शहनशाह बनना चाह रहे हैं, वो नहीं हो सकता। रही बात आपके जी, वो लाहौर मियाँ साहब इसलिए आए हैं वो हैं कि उनकी तबीयत ख़राब थी। उनकी तबीयत तो कभी ख़राब हुई नहीं, ड्रामेबाजियाँ करके और वो चले जाते हैं, जब उनका दिल करता है आ जाते हैं। सर मैंने आपको, हम सब रोते रहे जब उनके प्लेटलेट्स 2-3 हज़ार के पास रह गए थे, चीका मार के मैं लोड़ियाँ नुड़ोंदे वेखे है। सब झूठ था, फ्रॉड था, वो कोई प्लेटलेट्स नहीं वो हुआ था। ये हमेशा इसी तरह ही भागते हैं। मुजारी भी रोई थी, वही रोई थी, वो भी खान साहब ने कहा था, कहता ये रोई है, तभी तरस आ गया, हमने कहा भेज दो। मैं आ रहा हूँ आपके पास। औरत जात थी, आ गई इनके मगरमच्छ के आंसुओं में आ गई वो औरत हो, वरना ये इनके मगरमच्छ के आंसू थे। वो सब फ्रॉड था, कोई प्लेटलेस आप दुआ नहीं करते थे तहज्जुद के टाइम उठ के कि अल्लाह ताला आपकी भी उम्र मियाँ साहब को लगा दे? किसको सवाल ही नहीं पैदा होता। वो भाईजान ये क्या तोहमत लगा रहे हैं यार आप? और कौम ने दुआएं की हैं। बिलाल भाई, क्या कौन सी कौम है ये? कौम खड़ी हुई है, ये इनसे पूछ के देखें। उस वक्त की थी कि यार साडी उम्र भी मियाँ नु ला दे, ਐਵੇਂ ਲਾ ਦੇਵੇ। लो देखो ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ओनू ला देवे। क्यों साडी उम्र लगे ओनू? चोर आदमी है, सर मुल्क तबाह करता है। और जाने दे ना करे। क्यों
क्यों ना करें? आज आप घर से गुस्से में आए हैं, गुस्से में नहीं, मैं गुस्से में नहीं आया, मैं गुस्से में नहीं हूँ। गुस्सा इसलिए है कि मैंने तो यही सुना था, मैंने तो उस वक्त के मैंने तो उस चैनल में यही सुना, मैंने तो उस वक्त चैनल में यही सुना कि अवाम ज़ारों कतार परेशान है, लोग रो रहे हैं और मियाँ साहब के लिए परेशान है, तो मैं भी रोया, मैंने भी दुआ की, आप भी रोए थे। सबने दुआ की, सारे रोए थे। यार मैं सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं मानता ही नहीं कि आप जैसे लोग रोए होंगे उसके लिए, कभी नहीं। मैं नहीं मान सकता। आप यहाँ हाथ रख के कहें, मैं भी यहाँ हाथ रख के कहता हूँ, अच्छा मुझे आप जैसे लोग अगर यानी उनके लिए दुआएं और रोए हो, कभी नहीं, नामुमकिन। सर मैंने तो चैनल देखा, मैं जज्बाती हो गया। ये देखे ना, ये जिस एरिया में खड़े हुए हैं, आपको पता है ना ये मियाँ साहब का हल्का है। कौन सा? जहाँ से हारे हैं, जहाँ से हारे हैं, 2 नंबर तरीके से जीते हैं, आए दोबारा। हाँ जी, और भाई यहाँ से हारे हैं, 22,000 वोटों से हारे हैं। सर ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਵਸਦਾ ਇੱਥੇ वो कितने मियाँ वास्ता है? ਇੱਥੇ अल्लाह वास्ता है, कोई मियाँ नहीं वास्ता, अल्लाह मियाँ वास्ता है, वो मियाँ नहीं वास्ता, अल्लाह मियाँ वास्ता है। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਤਬੀਬ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਆਲਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਸਦਾ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਹਗੀਰ ਹੈਗੇ, ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਇਹ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਸ ਜਾਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਵੀ ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਮਾਹ 8 ਮਾਹ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਨਾ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਮਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਊਂਟਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, 6-7 ਮਾਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੇ ਹਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਊਂਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ। ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮੰਥਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਸਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ ਨਾ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਬੇੜਾ ਆ ਜਾਏ ਗਰਕ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਖਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖਲੰਡਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੈਸੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੂਨ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਲਮੀ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਗੁਲਸ਼ਰਾ ਵੀ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਉਹ ਦੇ। ਸਰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਮੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ। ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ 7 ਰੁਪਏ 41 ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਏ? ਉਹ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਏ? ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉਹ ਪਈ ਏ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਆਓ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਚੂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰਿਆਇਤ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰਜਾਏਗਾ? ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਸੀ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਸੀ,
ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਲੰਡਵਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ, ਚੰਨੀ 175 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 1000 ਦੀ ਵੇਖੋ ਨੇ ਕਾ ਵੇਚੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ? ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਭਾਅ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਬਸ ਬੈਨਰ ਵੇਖ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸਾਲ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੜਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਔਨ ਸਟੇਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਲਾ। ਚਾਚਾ ਝੂਠੇ ਲੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਕਰ, ਲਈਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਦ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ बेटा आपको दूध पिलाया ना सीएम पंजाब ने? ਭਾਈਜਾਨ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ बेटा ਮਹਿੰਗਾ। डब्बे वाला दूध स्कूल में आता था, पीते थे? सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। पिया आपने दूध स्कूल ਕਿੰਨੇ में? ਦਿਨ ਪਿਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆਇਆ ਜੀ ਇਹ। ਵੇਖ ਚਾਚਾ ਤਬਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਦ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਫਾ ਮਾਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪਿਆਤੇ ਇੱਕ ਤਫਾ ਮਾਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਤਫਾ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸਰਾਈਲ ਤਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਚਾ तू जज्बाती हो गया है। ਉਹ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। की जुल्म होया? की जुल्म है? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। महंगाई घट गई है। दाल लेन चले जाओ महंगी, चावल हो महंगे, घ्यो हो महंगा। 60 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई है। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਦ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਓਏ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਵੇ। 50 ਮਰਦੇ ਨੇ 2 ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਤਰੀਨ ਸਤਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਆਓ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਘਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖੋ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਫਾ। 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਘਟਾਓ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਫਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ। ਕੇਲਾ 130 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਖੈਰ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਤੋਬਾ ਕਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਤ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚਾਚਾ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਭਟਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਕਬਰ ਚ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਭਟਕ गए हैं। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ। ये खबर आपकी क्या है भला? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਮ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ। ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ। अल्लाह की मेहनत, अल्लाह अपनी मेहनत चो दे। जब तक हम अपने लीडर में से गलतियां नहीं निकालेंगे, ये मुआशरा, ये मामला और ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकेगा। हर बंदे को चाहिए कि अपने लीडर की गलतियां निकाले और उसको सही करवाए। सही बात है। इमरान खान क्या था छोड़ दें, नवाज शरीफ क्या था छोड़ दें। मैं अगर इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ या नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ, अगर वो कोई गलत काम करता है जब वो इक्तदार में आता है, मुझे चाहिए कि उसको हाईलाइट करें ये आप गलत कर रहे हैं। बेटा जाना नहीं आपने जाना नहीं। एक से उस वक्त कोई बोलता नहीं है। हर बंदे कहते हैं हमारा लीडर क्या ही बात है, हमारा लीडर क्या। इनको अपने लीडर में किसी को गलती नहीं नजर आती। मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक है ना, सीधी सी बात है। कोई बंदा किसी पार्टी का, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे यार। 76 साल हो गए हैं, 80 साल हो गए हैं, इन बंदों की तकदीर क्यों नहीं बदली यार?
मुझे इसका जवाब दें, क्यों नहीं बदली? यार सारी दुनिया बदल गई है, मैं 10 मुल्कों में फिरा हूँ, अगर सबकी जिंदगी बदल गई है, ये बेचारे ऐसे मर जाएंगे, हम लोग ऐसे मर जाएंगे, हमारे बच्चे इसी तरह आएंगे, स्ट्रगल करेंगे और मर जाएंगे। हम डिजर्व करते हैं इससे अच्छी जिंदगी को, क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली हमें अच्छी जिंदगी? यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह हमारे बच्चे जो है यूरोप जाने के लिए कश्तियों में सवार होते हैं, डूब के मर जाते हैं। हजारों लाखों घरों के बच्चे गायब हैं। यार खुदा का खौफ करो, अपने अपने लीडरों की पट्टी मुंह से चेहरे से उतारें, अपने लीडरों को कहें ये गलत कर रहे हो। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सबको कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी वालों को आसफ अली जरदारी वाली नजर आता है, नवाज शरीफ वाले कहते हैं क्या ही बात है जी, गलत है, ये ठीक नहीं होगा। सर लेकिन एक सवाल का मैं आपको जवाब अगर दे दूं, आपने कहा इनकी किस्मत क्यों नहीं बदली? इस वक्त सीएम पंजाब साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, नवाज शरीफ साहब सब इनकी शबाना रोज खिदमत करने पे लगे हुए हैं। आप इस बात को तो अप्रिशिएट करें। यार मैं तो शबाना को आज तक नहीं मिला, आपकी मेहरबानी, आप मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। ए देखो इन्होंने शुक्रिया ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਏ ਸਰ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਚਿਕਨ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆ ਬੰਦਾ। ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੜੀ ਕਰਾਣੀ, ਯਾਰ ਕੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰਾਏ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣੇ ਆ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਹੈ। ਸਕਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੋ, ਕਿਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁਹਾਵਰਤਨ 10 ਮੁਲਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ 3-4 ਮੁਲਕ ਹੀ ਫਿਰਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਦੱਸ ਜੀ, ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਜਾਪਾਨ ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਮਾਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕਮੀਆਂ, ਕੋਤਾਹੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਸਰ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹੋ। ਸਰ- ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ। ਸਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। लेकिन ये देख लो तुसी खुशकिस्मत हो, आप इत्थे आ गए हो। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। फिर आगे चलेंगे, मामी राय लेंगे। ਸੁਣਿਆ अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਤੇ 80 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੀਨ ਕਾਫ ਰੇ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਮਲਾਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨਕ ਦੇਵਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਰ ਦੇਣ 80 ਰੁਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਇੰਤਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਖਰਚ? ਸਰ ਆਪੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬੋਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਖਰੇ ਨੇ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ? ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ 80 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 80 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਿਣਵਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ, ਯੂਥ ਲੋਨ ਸਕੀਮ, ਕਰਜ਼ਾ ਫਰੀ ਸਕੀਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ 1 by 1 ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਹਿੰਮਤ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਂ ਜੀ? ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਟ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਓ ਪਲਾਟ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਦਵਾ ਲਓ। ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਭਾਂਜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਾ ਭਾਂਜਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। यार ये कैसी बातें कर रहे हैं? मायूस कर गए हैं। तो मायूस नहीं करता, मैं कह रहा ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 45 ਰੁਪਏ ਪਾ ਘਿਓ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੀਪ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਜਿੱਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਗੱਜੂ ਮੱਥੇ ਜਾਓ, 30 ਰੁਪਏ ਚ ਏਸੀ ਡਾਲਰ 150 ਤੇ 300 ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਪੀ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਹੋ? ਫਾਰਗ ਆ ਮੈਂ। ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਨੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਰੇ ਸ਼ਾਰੇ ਕੁਛ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 150 ਤੇ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਬਿਜਲੀ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਯੂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਵੀ ਗਿਆ, 330 ਵੀ ਗਿਆ, 320 ਵੀ ਗਿਆ, 300 ਦੇ ਥੱਲੇ भी गया। 80 प्रोजेक्ट सीएम पंजाब के। जी जी। नंबर 1 80 के लगभग। जी जी। ऊपर से बिजली सस्ती, पेट्रोल सस्ता, हर चीज सस्ती। जी। अब आप भी शुक्रिया अदा करें और आप भी, मैं ये चाहूँगा कि लोगों को हौसला दें। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं, क्यों नहीं, लेकिन जो मज़ीद हालात हैं ना वो अच्छे की बजाय ख़राब हो रहे, काम नहीं है। ये देखो बेचारे जो रोड पे खड़े, ठीक है, इनको जो है ना उठवाई जा रहे हैं, जो सालों साल से बैठे, ठीक है। शालमी का देख लो, इस तरह और रोडों को देख लो, ये पीर की दादा साहब वाले रोडों को देख लो। तो ये लोग फिर चोरी करें, क्या करें, ठीक है। ये भी तो गरीब बंदे, इनके भी तो बच्चे हैं यार, इनके भी तो बच्चे, ये भी
1000-1200 रोज रात को कमा के अपने बच्चों के लिए जाते, लेकिन ये तो नाजायज है ना, ये जायज तो नहीं है। हुकूमत कहती है, पंजाब हुकूमत कहती है इनकी वजह से ट्रैफिक हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। यार ट्रैफिक तो जाम होती है, लेकिन इनको एक जगह दे देना कि यार वो भाई दी तो है, सीएम ने रेडियां दी तो हुई हैं इनको। ओ यार वो क्या रेडियां हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? महीने की चाचा वो जेरी खरी ब्राउन कलर दी मंडी का रेट से वो रेट उधर सब्जी सेल होती है, फल सेल होते हैं, उधर मंडी में 10 रुपए किलो है, उधर 7 रुपए रेट लिखा हुआ है, कौन देगा उधर आके? आप देंगे या वो मरियम नवाज देगी? नहीं वो सस्ता बेचे ना, वो अगर दे रहे हैं तो आप भी दें। तो कैसे सस्ता देंगे? जब मंडी से सस्ता नहीं मिलेगा तो उधर से कैसे लेंगे? आप बताएं। आप बात कर रहे हैं ये रेडी 90,000 रुपए की है, सिर्फ ये रेडी मोटरसाइकिल निकाल के वो पता करते हैं कमेटी आ रहा हूँ। सार्जेंट जो पकड़ते हैं रेडी को, वो कॉल करते हैं इनको LDA वालों को, वो रेडी उतार के ले जाते हैं, वो मोटरसाइकिल हमें दे देते हैं कि ये घर ले जाओ। हम किराए पे रेडी लेके आए, 1000 रुपया देते हैं डेली का, तो कहाँ से लेके आएंगे? हम बच्चों को कैसे पालेंगे और कैसे पढ़ाएंगे, कैसे तालीम देंगे? ये कौन से वफादार सीएम ने कुछ सोचा तो होगा आपके लिए? कुछ भी नहीं सोचा यार। और सोचा है, सोचा हमें मारने के लिए, और क्या सोच रहे तोबा करें, तोबा कैसी तोबा बातें कर ली रहे हमने, हैं? तोबा करके बैठे हुए हैं इधर, इसीलिए रेडी पे बैठे हैं तोबा करके। वो अपनी जान निछावर कर दें पूरे पंजाब पे, आप करें मार दें हमें। भाई क्या कर रहे हैं यार, जान निशावर कैसे करेंगे? ये पंजाब की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान जलील कर दिया इन्होंने। ये जो जितने भी सियासी हैं, एक सियासी की बात नहीं, सब एक जैसी हैं। अगर इतने वफादार होते ना, IFM का कर्जा उतार करते, कौन नहीं कर सकता? तो अपना काम है, कौन कर्जा अदा नहीं कर सकता? IFM का कर्जा नवाज शरीफ अदा कर सकता, सरदारी अदा कर सकता, वो दे नहीं सकते क्या उनको? मियां नवाज शरीफ ने जिस दिन मूड बनाना उसने सारा कर्जा उतार देना है। और जरदारी साहब ने वो जब मूड बनेगा तो उस वक्त तक हम फारिग हो जाएंगे। उन्होंने उतार देना कर्जा। हाँ सब फारिग हो जाएगा। क्यों जी? और कर्जा उन्होंने ला देना है, इन्होंने दसो। सब कुछ हो जाएगा, सबर होएगा, सबर ना होएगा, यकदम कौन लोया कुछ नहीं होएगा, करना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक काम होना, बस है रह गया काम होना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिक्शा ड्राइवर, सबसे पहले मुझे ये बताए, जो मेहनत कश है, जो रिस्के हलाल कमाता है, जो करके खाता है, बिल्कुल। या आपका ये जो हथियार है ना अल्लाह ने जो आपको दिया है, इसका मतलब है आप करके खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ। मैं आपसे ये पूछूंगा कि 80 के करीब आपकी CM पंजाब के प्रोजेक्ट आ चुके हैं, 80 के करीब, 80 और बिजली भी सस्ती हो चुकी है, पेट्रोल भी सस्ता हो चुका है। आपकी खुशियाँ कितनी दुबाला हुई हैं अब? कोई इतना कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आटा वगैरह ये चीज़ें सस्ती हैं, थोड़ा सा रिलीफ है, आटा सस्ता हो गया है। बाकी कोई समझ नहीं आ रही है, खुशियाँ नहीं आ रही, नहीं कोई चक्कर कोई खुशियों की दिन, खुशियाँ नहीं। कमा जो मेहनत करने वाला कमा के तो अल्लाह का शुक्र है गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो है ना कोई होता है ना कोई निज़ाम मकान भी मेरा। तो ये जो 80 प्रोजेक्ट हैं, कितने प्रोजेक्ट आपको मिले इसमें कुछ से? भी नहीं, ये 10,000 रुपया नहीं मिला, वो हम किसी से पूछ लें आप, 10,000 या 5,000 किसी को नहीं मिला। 80 प्रोजेक्ट में से आपको कितने प्रोजेक्ट्स नजर आए हैं, कितनों से फायदा आपको मिला है? फायदा तो ये ओडी ट्रेन का फायदा है, तो मेट्रो बस का फायदा, ये दवाइयाँ वगैरह फ्री कर दें हॉस्पिटल में, बाकी तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा अभी तक। कोई फायदा नहीं आया। देखो ना, लाइटिंग नहीं है, ये बिलाल यासी का इलाका मुनी रोड है, और बिलाल यासीन का नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का अदब से नाम हम लें। तो नून लीग के हैं, मैं भी, हम सब, हम नून लीग नहीं, हम मियां के हैं, हम मियाँ के हैं। मियां हमारा। हाँ अच्छा, देखो फायदा नजर आएगा तो फिर पता चलेगा ना। बात तो ये है, क्या लाइटें नहीं है यहाँ पे? लाइटें हैं, लेकिन ये इस हल्के में है ना, बाहरी इलाके में लाइट नहीं है। आप मीन पार्क विजिट करें, वो मियां नवाज शरीफ का इलाका है, अच्छा। वहाँ तो जीतते हैं, बड़ी लीड से जीतते हैं वो। अच्छा। वहाँ एक लाइटिंग नहीं है, अभी विजिट करें आप उधर। मियां साहब दी तस्वीरां लो, माशाल्लाह तस्वीरां लगी हुई हैं। नहीं, हमारी तस्वीरें भी उनके साथ हैं। चेहरा मुबारक ही काफी, और लाइटा मारदा है इंज करके। वो रात को नहीं मारता, दिन को मारता है। और सर वो सोलर पैनल है, सोलर है, दिन को लाइटें मारता है, रात को नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਯਾਰ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੋਏ। इश्क हाँ हमारा जुनून है, नून लीग के हैं। ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ पक्के हैं। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं, रात को नहीं है, रात को लाइट नहीं है, दिन के सामने ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ देखो, इश्क दी आँख नाल देखो, वो सामने लगी हुई मोहम्मद नवाज की तस्वीर, आहो। वो देख रहे हैं, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं। क्या फील आ रही है आपकी? अच्छी फील आ रही है। खुश हैं देखो, आपसे? हम नून लीग के हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार हम सब उनके हैं। हम सब उनके नहीं हैं, कोई बीच और जमाते भी हैं। और नहीं नहीं नहीं, वो झूठ है, सब प्यार उन्हीं से करते हैं। चलो देखते हैं, कोई टेंशन ना ले, लाइट नहीं आ टेंशन रही, कोई बात नहीं। लाइट आती है। अच्छा, नहीं अगर उस इलाके में लाइटें नहीं है तो कोई मसला नहीं, अमीन पार्क में लाइटें नहीं है, कोई बात नहीं। बंद रोड के इलाके। मियाँ साहब तो है ना मियाँ आपके साहब तो हैं, में? मरियम नवाज भी क्या हैं। ये कम है? ये आपके लिए कम एजाज की बात है? नहीं, ये जाग की बात है, क्यों नहीं है? बस बात खत्म हो गई।
इस पे फिक्र प्राउड फील करें। ये बात है। कि आपने अवामी राय सुन ली। हम तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी अलैहिस्सलाम के साथ के इस मुल्क के लिए सानिया पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और जो लीडरशिप इस मुल्क के लिए बेहतर है अल्लाह अपनी नुसरत से उस लीडरशिप को इस मुल्क की खिदमत करने का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।